कह लिए। महाराज जी एक सवाल है, मैंने देखा है ज्यादातर आपके YouTube पर ये सवाल बार बार ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं, और सवाल ऐसा है, आप दिखने में तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन इसके अलावा आप बहुत बलवान नजर आते हैं। आपके बाइसेप, आपके ट्राइसेप, अगर आप बात भी करते हैं, आप नमस्कार कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी बॉडी झलकती है कि आप बहुत ज्यादा बलवान और तगड़े दिखाई देते हैं। तो महाराज जी ऐसा क्या राज है जिसके चलते आप इतने ज्यादा बलवान दिखाई देते हैं? मैं चाहता हूं इस पर आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन करें, जिससे आज का युवा भी आपकी तरह बन पाए बलवान। अच्छा, सन्यासी बनना है क्या? बलवान महाराज जी, बलवान की बात कर रहा हूं, मतलब ताकतवर बन पाए जी। पिछला एक वीडियो में आपने सवाल पूछा था कि सुंदरता तेजस्विता के मामले में, उसमें मैंने आहार निद्रा ब्रह्मचर्य की बात करी थी। अब इसमें एक बात और उसमें मिलाई जाएगी, वो है व्यायाम। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य और व्यायाम। आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य की बात पिछली वीडियो में हुई थी, सुंदरता और तेजस्विता की वीडियो में। अब इसमें हम व्यायाम की बात करते हैं। मनुष्य के, माने खास करके पुरुषों के शरीर में पुरुषी सौंदर्य विकसित करने वाला जो हार्मोन होता है, अंतस्राव होता है, उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये सब लोग जानते हैं। अब ये टेस्टोस्टेरोन भरपूर प्रमाण में जिसके शरीर में बनता है, उसको पौरुष सौंदर्य की प्राप्ति होती है, पुरुषों जैसे सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जिसके शरीर में ये टेस्टोस्टेरोन कम बनता है, उसको पुरुष का शरीर प्राप्त होके भी उसके बल्ले डोले शोले जिसको बोलते हैं वो नहीं बन पाते, चेस्ट का विकास नहीं हो पाता है, डेल्टॉइड्स ट्रेपेजियस का विकास नहीं हो पाता है, तो उसके कारण वो पुरुषों जैसा बलवान और तगड़ा नहीं दिखता है। मोटा होना निराली बात है और तगड़ा होना निराली बात है। मोटा होना ये युवकों का उद्देश्य नहीं होता, युवकों का उद्देश्य होता है तगड़ा बनना। बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, थाई, बैक, शोल्डर, कॉलर, ट्रेपेजियस, ये सब चाहिए उनको सुंदर दिखने के लिए, बलवान दिखने के लिए। उसके लिए आवश्यक है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन शरीर में कैसे डेवलप होता है? ये शब्द टेस्टोस्टेरोन बना है टेस्टिस शब्द से। टेस्टिस माने अंडकोश, माने वृषण। वृषण का जो स्राव होता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन हम आयुर्वेद की भाषा में इसी को वीर्य या शुक्र बोलेंगे। तो एक्चुअली वीर्य अथवा शुक्र एक अनेक हार्मोन्स का मिला जुला स्वरूप होता है, लेकिन उसमें प्रधान हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही होता है। अगर हम वीर्य का रक्षण करते हैं तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ते जाएगा और सुंदरता, बलिष्ठता बढ़ते जाएगी, बलवान होते जाएगा। हमारे जितने भी घनीभूत अवयव हैं, माने ये शरीर जो है ये घनीभूत वीर्य ही है। अगर हमारे तगड़े बल्ले दिखते हैं, हड्डियां मजबूत हैं, दांत मजबूत हैं और स्किन सुंदर हैं, घने बाल हैं सर पर, तो ये टेस्टोस्टेरोन के कारण है, माने वीर्य के कारण है। अगर हमें बलवान होना है तो हमें वीर्यवान होना होगा। बलवान का एक और प्रभाव होता है, बलिष्ठता का एक और प्रभाव होता है वीरत्व। वीरत्व माने पराक्रम। ये शब्द वीर जो है ये वीर्य से ही बना है। जो जितना वीर्यवान होगा वो उतना वीर होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा। उज्जड़ होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फालतू डेयरिंग करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं साहस की, बात कर रहा हूं पराक्रम की। उज्जड़ होना, उद्धट होना या शिष्टाचारहीन होना, अनमैनर्स होना, ये बात नहीं, ये तो दुर्गुण है। लेकिन मैं सद्गुण की बात कर रहा हूं, साहस, पराक्रम, वीरता की बात कर रहा हूं। ये वीर्य से उत्पन्न होता है। इसलिए हमें आग्रह पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक वीर्य को बचाना ही चाहिए अगर हमें बलवान और सुंदर तगड़ा बनना है तो ये हो गई ब्रह्मचर्य की बात। हम जो कुछ खाते हैं उसका सार भाग वीर्य है। आप इसका लिटरेचर पढ़ सकते हो, अन्य बातें भी आप देख सकते हो, इस पर ब्रह्मचर्य पर बने हुए वीडियोस भी देख सकते हो। सार भाग, सार रूप में मैं ये बोल रहा हूं, शरीर का सार है वीर्य। वीर्यम वही भर्गः, भर्ग माने तेज, वीर्यम वही भर्गः, वीर्य ही तेज है और वीर्य ही मृत्यु, अकाल मृत्यु से दूर करने वाली परम दिव्य शक्ति है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। ब्रह्मचर्य की तपस्या से देवताओं ने मृत्यु पर और बुढ़ापे पर विजय प्राप्त कर ली है। अगर हमें बुढ़ापे पर विजय पाना है, मृत्यु पर विजय पाना है, सुदीर्घ काल तक के जीवित रहना है अथवा अमर हो जाना है, तो हमें वीर्य की आराधना करनी पड़ेगी, वीर्य का संरक्षण करना पड़ेगा। हमें अगर बुढ़ापे से दूर रहना है तो वीर्य का संरक्षण करना पड़ेगा। वीर्य ही जवानी है और जवानी ही भवानी है।
अगर हमें बलवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो हमें वीर्य शरीर में धारण करना होगा। अगर हम कोई औषधियां खाते हैं जो ज्यादा वीर्य बनाती हैं और हम वीर्य नाश करते जाते हैं, तो वो शरीर में जमा तो हो ही नहीं रहा है, तो सुंदरता बलिष्ठता कैसे डेवलप होगी? ब्रह्मचर्य पूर्वक व्यायाम करे तो शरीर बनेगा। जो बाइसेप बन रहे हैं, चेस्ट बन रही है, सब घनीभूत वीर्य है। ये घनीभूत वीर्य है। जितना भी मांसपेशियां शरीर में बन रही हैं बलवान, ये घनीभूत वीर्य हैं। अगर वीर्य शरीर में जमा नहीं रहेगा तो घनीभूत होगा कैसे? और घनीभूत नहीं हुआ तो उसमें बल बलिष्ठता कहां से आएगी? उसमें जो शेप होता है पुरुष शरीर का, पुरुष के शरीर का जो ढांचा होता है, जिन जिन अवयवों से पुरुष के शरीर की सुंदरता डेवलप होती है, वो अवयव डेवलप ही नहीं होंगे वीर्य के बिना, टेस्टोस्टेरोन के बिना। इसलिए वीर्य बचाएं और रेगुलर नियम पूर्वक व्यायाम करें। सीख के व्यायाम करें। जिम जरूर जाएं, कोच जरूर लगाएं। अपने मन से ही कुछ भी मत करिए, कोच को पूछ के करिए। किस प्रकार से व्यायाम विद्या सीख लीजिए, मल्ल विद्या, ये शरीर सौष्ठव विद्या सीख लीजिए, और फिर भले 6 महीने के लिए आप कोच के साथ में रह रहे हो, फिर सीखने के बाद में खुद ही करिए, लेकिन कोच जरूर लगाइए। व्यायाम करिए, भरपूर मेहनत करिए। नायमात्मा बलहीन लभ्य, बलहीनों को यह आत्म तत्व परमात्म तत्व प्राप्त नहीं होता, इसलिए बलवान बनिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधना का आदि कारण यह शरीर है, आदि कारण शरीर है। शरीर ही नहीं है तो हम क्या धर्म साधना करेंगे? शरीर नहीं है अच्छा तो भोग भी भोगे नहीं जा सकते और योग भी साधे नहीं जा सकता, इसलिए शरीर चाहिए। अगर ब्रह्मचारी सन्यासी बनना है तो भी तगड़ा शरीर चाहिए, और भोगी बनना है तो भी तगड़ा शरीर चाहिए। अगर शरीर चाहिए ही चाहिए सब प्रकार की सिद्धियों के लिए, सब प्रकार की उपलब्धियों के लिए, तो फिर क्यों ना हम शरीर की आराधना करें। जिम जाना आवश्यक है, अखाड़े जाइए अथवा जिम जाइए, या घर पे ही इंस्ट्रूमेंट ला लीजिए, लेकिन जिम की बात ही कुछ निराली है। मैं स्वयं भी जिम में जाता हूं, तो आप भी जाइए। महत्वपूर्ण बात औषधियों की भी है। अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, शुद्ध कांच बीज, शुद्ध ये शब्द याद रखिए। कांच बीज थोड़ा सा शोधन करना होता है उसका, इसलिए शुद्ध कांच बीज पाउडर, अश्वगंधा पाउडर, शतावरी, सफेद मूसली और शुद्ध कांच बीज, इन चारों पदार्थों का पाउडर। गोखरू पाउडर भी उसमें डाल सकते हैं, गोखरू पाउडर भी उसमें मिला सकते हैं। ये पांचों चीजें मिला लीजिए सम प्रमाण में। 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें से लिया, उसमें पर्याप्त घी डाला, उसको भिगो लिया। खड़ी शक्कर की पाउडर, खड़ी शक्कर समझते हो आप, मिश्री, बड़े बड़े पत्थर के जैसी होती है, चमकीले, उसको कूट के पीस के उतने ही प्रमाण में उसमें खड़ी शक्कर डाल दिया, मिश्री की पाउडर डाल दिया अथवा बूरा शक्कर डाल दिया और मिला लिया और उसको चाट लिया, और ऊपर से मीठा देसी गाय का दूध पीना है, भैंस का दूध नहीं। भैंस का दूध, भैंसे के जैसे बन जाओगे। भैंसे के जैसा बनना है या नंदी के जैसा बनना है? अगर नंदी के जैसा खूबसूरत बनना है तो आपको गाय का दूध पीना होगा। भैंस का दूध पियोगे तो भैंसे के जैसे बन जाओगे। इसलिए अगर खूबसूरती चाहिए तो देसी गाय का दूध, जर्सी गाय का नहीं, हॉल्स्टीन गाय का नहीं, भैंस का नहीं, भारतीय गाय का दूध पीजिए। अब ये कहां से लाओगे वो आपकी समस्या है, ये कहां से लाओगे, कैसे जुगाड़ बिठाओगे? कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी विशेष रूप से। तो आप ये पांचों औषधियां, अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, कांच बीज पाउडर और गोखरू पाउडर, ये पांचों औषधियां मिला लेवे, अच्छी तरह से मिला के उसको ठीक ठाक बढ़िया मिला के उसके 2 चम्मच आप ले लीजिए 2 बार दिन में, 2-2 चम्मच सुबह शाम। उसमें घी मिलाना पर्याप्त, 25 ग्राम मिला लिया, खड़ी शक्कर डाल दी उसमें 25 ग्राम मिला ली, चाट लिया, ऊपर से मीठा दूध पीना है देसी गाय का। अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। ब्रह्मचर्य पूर्व की औषधियों का सेवन करिए और अद्भुत बलिष्ठता, सुंदरता, बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी इससे, दिमाग भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पहलवान का दिमाग घुटने में होता है, ऐसे पहलवान नहीं बनोगे, बुद्धिमान पहलवान बनोगे, दिमाग वाले पहलवान बनोगे।
तेजस्वी बनोगे, स्किन बहुत सुंदर हो जाएंगी इन औषधियों से। लेकिन जिनकी गर्म प्रकृति है, जिनको स्वप्न दोष होता है, जिनके पेट में गर्मी होती है, उनको मैंने उपाय पहले वो स्वास्थ्य और सुंदरता के मामले में जो वीडियो बना था उसमें बोल दिया है, 1.25 लीटर सुबह पानी पीना वगैरह, ये करिए। और जिनको स्वप्न दोष होता है, गर्म तासीर के जो लोग हैं, जिनको सर्दी नहीं होती हमेशा, वो लोग शीशम के 10 पत्ते रोज चबा के खा लेवे, ऊपर से पानी पी लेवे, तो उनका शरीर की गर्मी निकल जाएगी, उनका वीर्य की उष्णता निकल के वीर्य बलवान और शुद्ध हो जाएगा, स्वप्न दोष होना बंद हो जाएगा। ये जरूर करिए। और वीर्य धारण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप शरीर बनाइए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए आवश्यक है आप अश्लील फिल्मों से दूर रहें। जिन चीजों से आपके मन में कामोत्तेजना होती है वो दूर कर दीजिए। स्किन की सुंदरता के लिए मन में भी सेक्स नहीं लाना चाहिए, जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एकदम से नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करो शुद्ध मन रखने का। सेक्स से मन को भी दूर, शरीर को तो दूर रखिए ही रखिए, मन को भी दूर रखिए सेक्स से। तो सेक्स का जितना आप सेक्स से दूर रहोगे मानसिक रीति से भी, तो आपकी स्किन बहुत सुंदर होते जाएगी, तेजस्वी होते जाएगी। जवानी में ही मुहासे क्यों आते हैं, बच्चों को या बूढ़ों को क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इसको मेडिकल साइंस की भाषा में एक्ने वल्गरस बोलते हैं। एक्ने वल्गरस माने क्या? वल्गर विचार करने से, सेक्सी विचार चिंतन करने से जो विष शरीर में बनता है उसके कारण ये आते हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही एक कारण है, इसका बहुत बड़ा ये कारण भी है कि पेट साफ नहीं होता, पेट में मल है इसलिए चेहरे पर फुंसियां आएगी। लेकिन ये भी एक कारण है, सेक्सी विचार करने से भी चेहरे पर फुंसियां आती है, पीठ पर फुंसियां आती हैं, बाइसेप पर फुंसियां आती हैं। तो सेक्स मन में ना लाएं। विवाह होने तक के परिपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। विवाह होने तक के परिपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आप अद्भुत तगड़े और सुंदर हो जाओगे। अब हम तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते जिम में, लेकिन इन नियमों को मैं पालन करता हूं तो आप देख रहे हो मैं कैसा हूं, तो मुझसे भी ज्यादा तगड़े तगड़े बन जाओगे, एकदम शानदार अद्भुत सौंदर्य संपन्न कि आपको कोई देखेगा तो देखते ही रह जाएगा, मोहित हो जाएगा आप पर जो कोई देखेगा आपको। इतना ये तपस्या का बल है ब्रह्मचर्य, व्यायाम और यह औषधियां। जिनके जीन्स अच्छे हैं, जिनके माता पिता तगड़े हैं, वो बहुत जल्दी बन जाएंगे। जिनके माता पिता तगड़े नहीं हैं उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बनोगे जरूर। करते जाओ करते जाओ, चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पांव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जिसने जितना दर्द सहन किया है, जिम का बोलो, पढ़ाई का बोलो, ब्रह्मचर्य के लिए जिसने जितना कष्ट सहन किया है, वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होते जाएगा। माता रानी के दरबार में ये शक्ति रूपी, ये बलिष्ठता रूपी, ये सुंदरता रूपी, ये संपत्ति रूपी माता रानी जो है वो पहाड़ी पे विराजमान है, वो ऊंचाई पर विराजमान है। आम आदमी इसको सहज में पा नहीं सकता। इसको पाने के लिए चढ़ाई का तप करना होता है। चढ़ाई का तप माने कष्ट सहना। ये कष्ट जो सहन करेगा उसी पर माता रानी की कृपा होगी। इसलिए चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पांव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। जिसने जितना तप किया है, जिसने जितने कष्ट सहे हैं उद्देश्य के लिए, जिसने जितनी अच्छी पढ़ाई की है, जिसने जितना अच्छा जिम किया है, जिसने जितना अच्छा मेहनत की है धनी बनने के लिए, वो धनी भी बनेगा, ज्ञानी भी बनेगा, बलवान भी बनेगा, सुंदर भी बनेगा, सुकृति संपन्न बनेगा और विरक्त हो जाएगा और अनंत आनंद रूपिणी काली मां को पालेगा। ओम काली। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन की हम आशा करते हैं। आपने जो भी कोई बातें बताई हैं हम सभी उस बातों का पालन करेंगे और जरूर जरूर आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काली। ओम काली। ओम काली।